बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। हम लेने वाले हैं कुछ टॉपिक्स को इन डेप्थ में, जिसमें पहला टॉपिक हम ले रहे हैं विच इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें जो नर्व्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि हमारे ब्रेन से निकलकर किसको जा रही है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को और स्मूथ मसल्स को, जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये पूरे नर्वस सिस्टम दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज दी sympathetic nervous system, you can see over here, and the second one is the parasympathetic nervous system. इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले आप समझिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो एक्सॉन, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, जो न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है, उसके बाद ये एक साइनेप्स होती है किसके साथ, एक गैंग्लियन के साथ। तो देखिए यहाँ पे वो आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये ब्रेन है, यहाँ से जो भी एक्सॉन निकल रही है, ये एक्सॉन निकल कर किसके साथ जुड़ रही है पहले, मतलब यहाँ से कोई एक एक्सॉन निकल रही है और किसको साइनेप्स हो रही है, ये ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है, दे ऑल आर गैंग्लियन। ठीक है, गैंग्लिया, तो ये सब साइनेप्स हो रहा है गैंग्लियन पे। फिर गैंग्लियन से अनदर एक और एक्सॉन निकल रही है, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया है, एक और एक्सॉन यहाँ से निकल रहा है और ये एक्सॉन निकल के किसको, किसी भी इफेक्टर ऑर्गन पे जाके अटैच होता है। नाउ डू यू नो इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है? इफेक्टर ऑर्गन मतलब क्या, ऐसा ऑर्गन जो कुछ ना कुछ इफेक्ट जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स देगा, दैट इज द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, ये जो गैंग्लियन है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों के बीच में जो नर्व्स है ना, उसको हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व। याद रखना, मैं यहाँ एक जस्ट फॉर एग्जांपल बना रही हूँ कि सपोज ये नर्व निकली तो मैंने इसको क्या बोल दिया, प्री गैंग्लियोनिक नर्व। ठीक है, डायग्राम देख के नहीं घबराना है, ये बहुत सिंपल है, जस्ट समझते जाओ जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ। राइट, तो क्या है, गैंग्लियन से पहले का जो नर्व जो ब्रेन से निकल के इस गैंग्लिया पे अटैच हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व। और इसके बाद इस गैंग्लियन से नेक्स्ट जो न्यूरॉन अराइज हो रहा है, जो अल्टीमेटली किसी ना किसी इफेक्टर ऑर्गन पे जाके मिल जाएगा, उस एक्सॉन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक। क्या बोल रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? गैंग्लियन से पहले यानी कि सीएनएस और गैंग्लिया के बीच में प्री गैंग्लियोनिक नर्व, और फिर इस वाले गैंग्लिया से इफेक्टर ऑर्गन के बीच वाली नर्व को यानी कि एक्सॉन को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। अब ये मैं आपको इतना क्यों बता रही हूँ, देखो इसके बेसिस पे डिफरेंस है। सिंपैथेटिक में क्या होता है, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है वो बड़ा होता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, शॉर्ट होता है। ठीक है ना। तो सिंपैथेटिक में मैं आपको बता रही हूँ प्री गैंग्लियोनिक कैसा होता है, देखिए आप यहाँ पे छोटा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये शॉर्ट होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक इट इज काफी बड़ा है और इफेक्टर तक जाते जाते तो ये क्या होता है, लॉन्ग होता है। ओके, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में इसका ऑपोजिट होता है, वहां पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है दिस इज वेरी लॉन्ग, ये काफी लॉन्ग होता है, और पोस्ट सिनेप्टिक जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। ओके, और वैसे कई बार तो वो दिखता नहीं, क्योंकि उसके बाद जो दूसरा गैंग्लियन आएगा वो पूरा उस इफेक्टर ऑर्गन के अंदर ही फ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, देखिए दूसरा गैंग्लियन भी होगा जहां पे जाके सारा पोस्ट सिनेप्टिक नर्व जाके फ्यूज हो रही है, मर्ज हो रही है, वो सब इफेक्टर में चला जाता है। आप बस इतना सा ध्यान रखिए, प्री सिनेप्टिक यहाँ लॉन्ग है और यहाँ शॉर्ट है, जबकि सिंपैथेटिक में प्री सिनेप्टिक शॉर्ट है और पोस्ट सिनेप्टिक लॉन्ग है। समझ आया इतना सा? चलिए अब पहला ले लेते हैं, प्री यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, थोरैको-लुम्बार आउटफ्लो। नाम ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, थोरैको-लुम्बार आउटफ्लो। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारे थोरेसिक रीजन से स्टार्ट हो रही है, और थोरेसिक में जो 1 नंबर का हमारा वर्टिब्रा है, हमारे थोरेसिक में 1 नंबर का वर्टिब्रा कितनी होती है, थोरेसिक में 12 वर्टिब्रास होती है, तो T1 से T12 भी आ रहा है। उसके बाद हमारा लुम्बार रीजन स्टार्ट हो जाता है, लुम्बार में हमारी 5 वर्टिब्रा होती है, उसमें T3 3rd नंबर की लुम्बार तक ये एक्सटेंड होता है, इट इज दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सॉरी सिंपैथेटिक, राइट। तो करीब 22 पेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ से जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कुछ गैंग्लिया दिखाए हैं, इसको हम बोलते हैं चेन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ध्यान रखना, क्या है ये, चेन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ओके, आप यहाँ से देखेंगे तो 2 गैंग्लिया जो है वो क्या आ रहे हैं, वो सबसे पहला वाला जो है वो कंट्रोल कर रहा है आपके आईज को। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आईज के लिए है। ओके, तो क्या करेगा,
अब एक और चीज ध्यान रखना, सिंपैथेटिक जो है इसका काम है स्टिमुलेशन का या एक्साइटेशन का, ठीक है ना। ये क्या करता है, कोई भी चीज को स्टिमुलेट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, एक्सेप्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज द यूरिनरी सिस्टम, और यू कैन से एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ आ रहा है? डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी इसमें नहीं देता ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट, अदरवाइज हर किसी ऑर्गन पे स्टिमुलेटरी। कब होता है ये सब? जैसे कोई शॉक हुआ या अचानक से कुछ हमने देखा, तो इमरजेंसी की सिचुएशन में ये एक्ट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। दूसरी चीज, जब इमरजेंसी होती है तो यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। वन इज द हार्मोन रिलीज होता है, कैटेगरी रिलीज होती है विच इज एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन, ठीक है। क्या रिलीज होता है? एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन। तो ये हार्मोन एक्ट करता है इन सारे इफेक्टर ऑर्गन पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं एड्रीनर्जिक फाइबर। क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक फाइबर। याद रहेगा, समझ आया? एड्रीनर्ज। चलिए अब क्या क्या इफेक्ट होता है उसको वन बाय वन देख लेते हैं। पहला, आई पे क्या करता है? इट डायलेट द प्यूपिल एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ टीयर्स। अब देखेंगे इमरजेंसी, मतलब कोई अचानक कुछ देखा तो हमारी प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, और हमारा जो टीयर्स है उसकी सिक्रेशन भी बढ़ जाती है, आंखों में पानी भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा सलाइवा। सलाइवा पे क्या करेगा? इनहिबिट द फ्लो ऑफ सलाइवा। सलाइवा मतलब कि हमारे माउथ के अंदर सलाइवा, हमारा माउथ ड्राई हो जाएगा और उसका सलाइवा का जो सिक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट बीट। जैसे ही अचानक कुछ देखा, हार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? एक्सेलरेट द हार्ट बीट। हार्ट बीट एक्सेलरेट हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अब देखना, 4 गैंग्लिया से जो एक्सोन निकल रहे हैं मिलकर 2 ऑर्गन पे इम्पैक्ट करें, एक हार्ट पे और एक लंग्स पे, ठीक है ना। लंग्स में क्या होगा? इट डायलेट द ब्रोंकाई, मतलब कि वाइड कर देगा, ब्रोंकाई को डायलेट कर देगा, एंड कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो क्या करेगा? ब्रोंकाई को तो डायलेट कर देगा पर ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो अचानक से कुछ हम देखते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस वन, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टमक पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब देखिए, मैंने अभी आपको बोला था ये सारा एक्साइटरी या स्टिमुलेटरी इफेक्ट देता है एक्सेप्ट द डाइजेस्टिव एज वेल एज द एक्सक्रीटरी, है ना। तो स्टमक में इनहिबिट होगा, जहां जहां मैंने ये लगा रखा है ना, ये सब इनहिबिट कर रहा है। तो इट इनहिबिट द पेरिस्टाल्सिस एंड रिड्यूसेस सिक्रेशन ऑफ पैनक्रिएटिक ग्लैंड। आई एम सो सॉरी। देखो क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इनहिबिट कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हमारा सारा बॉडी का फोकस किस पे होता है? डाइजेशन में, है ना। बट कोई इमरजेंसी है तो उस वक्त हमें उसे डील करना है, तो हमारा ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव से हटकर, और जो इमरजेंसी में हमें वहाँ जो चाहिए वहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, हमारी मसल्स को ब्लड ज़्यादा फ्लो होने लग जाता है, इसलिए यहाँ पे इनहिबिट होता है, सब कुछ इनहिबिट हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इनहिबिट हो जाएगी एंड पैनक्रिएटिक ग्लैंड का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। लिवर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इट इनहिबिट रिलीज ऑफ बाइल एंड इंक्रीजेस कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। लिवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है, बट यहाँ पे क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ग्लूकोज रिलीज करेगा, बिकॉज इस वक्त हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए, तो वी नीड मोर एनर्जी। तो क्या होगा? फटाफट से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। वो क्या करेगा? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन रिलीज करेगा, ये तो कर ही रहा है, जिसकी वजह से ये सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। इंटेस्टाइन में क्या इम्पैक्ट होगा? इट रिड्यूस सिक्रेशंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, मतलब कि आप ध्यान रखिए जो भी जूसेस हो रहे हैं सबका सिक्रेशन रिलीज स्टॉप हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? इस पे इनहिबिट द ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको स्टिमुलेट करेगा, स्फिंक्टर और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना, और कंस्ट्रिक्ट होगा। जब यूरिनेशन करना होता है तो स्फिंक्टर को रिलैक्स होना था, तभी तो यूरिनेशन हो पाएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? और ज्यादा वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। क्लियर है ये चीज? ओके, चलिए अभी बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इसका ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये जितना भी इफेक्ट स्टिमुलेशन का है, ये क्या कर रहा है? इनहिबिशन का काम कर रहा है। दूसरी चीज इसको हम बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। व्हाई? क्योंकि यहाँ से जो नर्व्स निकल रही है वो क्रेनियम यानी कि ब्रेन से, सीएनएस से निकल रही है, कुछ सैक्रल पार्ट से निकल रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रेनियम सैक्रल आउटफ्लो, ठीक है।
यहाँ पे जो नर्व्स निकलती है वो क्या स्टिमुलेट कराती है, एसिटाइल कोलिन का रिलीज करवाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक फाइबर। क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक फाइबर, ध्यान रहेगा। चलिए तो देखिए ब्रेन से ही डायरेक्ट निकल रही है एक लॉन्ग, ये थर्ड नंबर की ब्रेन की। ब्रेन में वेंट्रिकल्स मतलब बहुत सारी नर्व्स होती है, जो क्रेनियल नर्व्स होती है 12 पेयर्स, उसमें से जो थर्ड नंबर की जो नर्व है ये क्या कर रही है, कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल एंड इनहिबिट सीक्रेशंस ऑफ टीयर्स, है ना। ये क्या कर रही है, इसका ऑपोजिट देख लिए। ये अगर ध्यान है ना, ये वाला ध्यान है, तो इसको याद करना इट्स क्वाइट इजी, बहुत इजी है ना। तो कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल एंड इनहिबिट सीक्रेशंस ऑफ टीयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद 7th और 10th वाली जो है, ये वाली नर्व्स क्या कर रही है, स्टिमुलेट फ्लो ऑफ सलाइवा। यहाँ पे इनहिबिट हो रहा है, वहां पे सलाइवा का फ्लो स्टिमुलेट हो जा रहा है ना। अब हार्ट देखो भाई, एक्साइट हो गया तो उसको वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में तो आना ही है, नहीं तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा ना। तो ये इसको वापस सेटल डाउन करने का काम करिए, स्लोज डाउन दी हार्ट बीट। अब ध्यान रखिए यहाँ पे जो गैंग्लिया है, जहां से ये नर्व निकल रही है, वो 10th नंबर की ब्रेन से ही है गैंग्लिया, और एक ही नर्व निकलती है जिससे ही, जिसको हम वेगस नर्व बोलते हैं, वेगस नर्व भी बोलते हैं, जो एक लॉन्ग, जिससे ही सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वही वेगस नर्व जो है, तो एक ही नर्व जो है वो सारे ऑर्गन को देखिए कंट्रोल कर रही है। ओके, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे देखो मैंने एक पोर्शन बनाया, आपको ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसका काम क्या है, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये सारे काम जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये सब वहां से है, ठीक है बेटा। चलिए, तो हार्ट को कर रहा है स्लोज डाउन, लंग्स में क्या कर रहा है, कंस्ट्रिक्ट दी ब्रोंका है। यहाँ पे डायलेट था, यहाँ कंस्ट्रिक्ट हो गया, और ब्लड वेसल जो कंस्ट्रिक्ट थी अब डायलेट हो गई, और बीपी वापस नॉर्मल हो गया, स्लोज डाउन हो गया, ठीक है। स्टमक में क्या कर रहा है, स्टिमुलेट, सारे स्टिमुलेटेड वाले इफेक्ट होंगे क्योंकि यहाँ इनहिबिट हो रहा था, तो स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड। लिवर में स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल एंड इंक्रीज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इंटेस्टाइन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ब्लैडर पे अलग से एक नर्व, यहाँ पे अलग से नर्व निकल रही है, ठीक है, सैक्रल से। मैंने बताया ना क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो है, तो सैक्रल से यहाँ पे निकल रही है। इट इज अराउंड 2nd and 3rd नंबर वी कैन से, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट्स द मसल्स ब्लैडर एंड रिलैक्स द इंस्पेक्टम मसल्स, ये वाला इफेक्ट जनरेट करेगा। तो एक तरह को याद कर लो, दूसरे वाला आपको जरूर से ध्यान रहेगा। अगर आप ब्रेन के सारे स्पाइनल नर्व्स को भी, उनके सबके सेपरेट रोल्स भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, मैं सेपरेट एक वीडियो बना के उसका भी डिटेल दूंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट आता है तो मुझे जरूर से बताइए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी, बाय बाय।